हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लास्ट टू डिजिट ऑफ एन एक्सप्रेशन। और ये लिखा है मैंने पार्ट 2, इसका मतलब हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उस पार्ट 1 को ज़रूर देखें, जिससे आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए। पार्ट 1 लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जिस संख्या का अंतिम अंक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 0 है, उस एक्सप्रेशन के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जिस संख्या का अंतिम अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, उस संख्या के ऊपर यदि कोई पावर हो, अर्थात उस पूरे एक्सप्रेशन का लास्ट 2 डिजिट क्या होने जा रहे हैं। तो आज की क्लास इसके ऊपर चलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की, हम बात करने जा रहे हैं 2, 4, 6 और 8 की, जिस एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है ना। अब एक चीज़ याद रखिएगा, 2, 4, 6, 8 का एलसीएम होता है 24 और 24 एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर होता है। 24 की एक खासियत है कि 24 का पावर अगर मैं 1 करूं तो मेरे पास आता है 24। अगर मैं 24 की पावर 2 करता हूं तो मेरे पास आता है 576। और अगर मैं 24 की पावर 3 करता हूं तो मेरे पास आता है 13,824। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से बस इतना ही करने की ज़रूरत है और यहाँ से एक पैटर्न को डिफाइन कर लीजिएगा। ये हमेशा कारगर रहेगा कि 24 की पावर यदि मैंने 1 देखी, अर्थात 24 की पावर यदि कोई मैंने ऑड नंबर देखा तो 100% लास्ट 2 डिजिट आ गया 24। और 24 की पावर यदि मैंने इवन डिजिट देखी तो मेरे पास, जैसे मैंने 24 का वर्ग एक इवन नंबर है तो लास्ट में क्या आ गया 76, तो मैंने लिखा यहाँ पर 76। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ज़रूर अपने कॉपी पर नोट कर लेना। 24 की पावर यदि ऑड है तो 24 और 24 की पावर इवन है तो 76, लास्ट 2 डिजिट। इतनी बात आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। ठीक है ना भाई। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा नंबर यहाँ पर आता है। एक नंबर 24 के बारे में आपने देखा। अब एक दूसरा नंबर आता है, ये पहला पॉइंट हो गया। और ये एक दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट को अपने कॉपी पर नोट करना कि 76 एक नंबर है। ठीक है, 76 एक नंबर है। ठीक है, अब 76 की अगर मैं कोई सी भी पावर करूं, एनी पावर, 76 की पावर अगर मैं 1 करूं तो भी लास्ट में 76 आएगा, और 76 की पावर 2 करूं तो भी लास्ट में 76 आएगा। 76 की कहानी आप ऐसे याद रखना, 76 की पावर यदि कोई भी पावर 76 के ऊपर लगी हो तो उसका लास्ट 2 डिजिट 76 रहेगा। ये 2 पॉइंट, ठीक है, 1 और 2, इन दोनों पॉइंट्स को अपने कॉपी पर नोट कर लेना। ये पूरा जो लास्ट 2 डिजिट जो हम निकालते हैं, जिस संख्या के अंत में सम संख्या होती है, उसका पूरा राज जो है इसी के अंदर छुपा हुआ है, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर, 1 और 2, इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट कर लेना। तो हमने देखा कि 24 की पावर इवन ऑड डिजिट, 24 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है तो मेरे पास 24 आएगा। 24 की पावर इवन है तो मेरे पास 76 आएगा, और 76 की पावर कुछ भी हो मेरे पास 76 ही रहेगा लास्ट में। इतनी बात आप लोगों को क्लियर, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये 2 चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब बात आती है साहब, ये 24 और 76 तो आपने बता दिया, अब इनका हम करें क्या। तो कोई बात नहीं, मैं ले चलता हूँ आपको आगे की बात। इसको जरा स्क्रीनशॉट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिए, अगर मैं कहूं कि 2 की पावर 1 क्या होती है, आपसे देखो, 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 होता है। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16 होता है। 2 की पावर 5 का मतलब 32, एंड 2 की पावर 6 का मतलब 64 होता है। 2 की पावर 7 का मतलब होता है आपके पास 128, और 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256, और 2 की पावर 9 का मतलब होता है आपके पास 512, और 2 की पावर 10 का मतलब होता है आपके पास 1024। भाई साहब, ये मिल गया आपको 24। अब कहानी यहाँ से उस पुरानी बात को मैं यहाँ से लिंकअप करूँगा। ये मिल गया 24, ठीक है, यहाँ पर 24 मिला आके, तो इन सारी बात का आपको कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पर एक पैटर्न को और दिखा सकता हूँ, लेकिन हम उसकी बाद में बात करेंगे। यहाँ पर आ जाइए, 2 की पावर 10 का मतलब लास्ट 2 डिजिट 2 की पावर 10 पे मिलते हैं जाके 24। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे गौर कीजिए। इन सब बातों को अभी मैं हटाता हूँ।
ठीक है। 2 की पावर 10 का मतलब आ जाता है 1024। अब हमने ये समझ लिया, ये निष्कर्ष हमारे पास आ गया कि 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024, या मैं कह सकता हूँ मुझे लास्ट डिजिट से ही मतलब है और लास्ट डिजिट की ही मैं बात करता हूँ। ठीक है, 2 की पावर 10 का मतलब 1024 का 24, तो लास्ट 2 डिजिट 2 की पावर 10 में आई 24। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं इस 2 की पावर 20 कर देता हूं, ध्यान से समझना इस पैटर्न को, यहीं से सारी बात बनने जा रही है। 2 की पावर अगर मैं 20 कर देता हूं 10 की जगह पर, 2 की पावर अगर मैं 20 कर देता हूं तो ये बनेगा क्या? तो आप कहेंगे आप इसको कैसे लिख सकते हो? ठीक है, अब यहाँ पर समझना जरा इस पॉइंट को, इसको मैं पूरी बात आपको समझाता हूँ। इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप कहोगे कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 10 की पावर 2, लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। 2 की पावर 10 का मतलब 1024 आता है, या मैं कहूँ लास्ट 2 डिजिट 24 आता है, और 24 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 24 का स्क्वायर करने पर क्या आता है? लास्ट 2 डिजिट 76 आता है। मिल गई बात? ठीक है, तो मैं इस पूरी बात के आधार पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मैं इसको ओपन करूँगा तो लास्ट 2 डिजिट 76 रहेगा। तो मैं ये बात आप लोगों को ऐसे मैंने समझाई, इसको हटाया 1 मिनट के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। मुद्दे की बात यहाँ पर आपके पास आ गई। ठीक है, और अगर मैं 2 की पावर 30 करता हूँ तो अगेन मेरे पास 24 आ जाएगा। कैसे आएगा देखना जरा। 2 की पावर 10 की पावर अगर मैं 3 कर देता हूँ तो 2 की पावर 10 से तो लास्ट में 24 मिलेगा, और 24 की पावर ऑड है तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 24 ही आएगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो 2 की पावर 30 के पैटर्न में मुझे लास्ट में क्या मिला? 24 मिला। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर मैं 2 की पावर अगर मैं 2 की पावर 40 करता हूं, ध्यान से समझना, 2 की पावर 40 करता हूं तो मेरे पास फिर आ जाएगा क्या? इसको मैं क्या लिखूंगा? 1024 की पावर क्या लिखूंगा? 4 लिख दूंगा, यानी 24 की पावर 4, और 24 की पावर 4 का मतलब आना चाहिए 76, 76। लास्ट 2 डिजिट क्या आना चाहिए? 76। भाई साहब यहाँ से आप कुछ पैटर्न समझ पा रहे हो क्या? ये पैटर्न ध्यान से समझना। 2 की पावर 10 किया तो 24, 2 की पावर 20 किया तो 76, 2 की पावर 30 किया तो 24, 2 की पावर 40 किया तो 76, और 2 की पावर, इसका मतलब अगर मैं 50 करूंगा तो लास्ट में आएगा 24, और 2 की पावर अगर मैं 70 60 कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 76। ये बात आपको समझ पाए क्या? इस पैटर्न पे जरा गौर कीजिए, इस ऑब्जर्वेशन पे गौर कीजिए, यहीं से कहानी 2 6 8 सबकी खत्म होने वाली है। ठीक है, 2 की पावर 10 करने पर 24, 20 करने पर 76, 30 करने पर 24, फिर 40 करने पर 76, फिर 50 करने पर 24, 60 करने पर 76। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर, देखो अगर यहाँ पर इस पॉइंट को देखना, यहाँ पर देखना, अगर ये ऑड चल रहा है तो 24 चलेगा, और ये नंबर अगर इवन चल रहा है तो 76 चलेगा। ये नंबर ऑड चल रहा है तो 24 चलेगा। ये नंबर इवन चल रहा है तो 75 76 चलेगा। ये नंबर ऑड चल रहा है तो 24, ये नंबर इवन चल रहा है, इसकी वजह से ये 76। अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ गया तो मैं आपसे अगर मैं सवाल कहूँ कि मुझे बताओ, इसी के आधार पर एक सवाल निकालना, फिर मैं इसी से आगे और पैटर्न आपको समझाऊंगा। अगर मैं कहूं कि 2 की पावर आपके पास एक नंबर दिया गया है, बताओ भाई साहब इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? ऐसे ही मैंने एक रैंडमली नंबर लिखा 1414570, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? तो आपने देखा कि 0 से पहले ये तो एक ऑड है, 0 से पहले ऑड है, इसका मतलब इसका लास्ट 2 डिजिट 24 ही रहेगा। पॉइंट समझ में आया? अगर मैं आपसे कहूँ, एक सवाल मैंने आपके सामने लिखा, 2 की पावर, ऐसे मैंने कुछ एक रैंडमली एक नंबर लिखा और मैंने कहा कि भाई साहब बताएं इसका, इस एक्सप्रेशन का लास्ट 2 डिजिट क्या होने जा रहा है? तो आपने कहा कि 0 से पहले ये तो एक इवन मिल गया, 0 से पहले एक इवन डिजिट है, इसका मतलब 2 की पावर में इसका नंबर चल रहा है, इसका मतलब इसका लास्ट 2 डिजिट 76 ही होगा और कुछ नहीं होगा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है? अगर आ गई है तो मैं इसके आधार पर 1 2 सवाल आपसे करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सवाल को देखते देखते, वीडियो को देखते देखते ज़रूर अपने मन में भी सवाल को करने का कोशिश किया कीजिए। ठीक है, एफिशिएंसी आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी। इतनी बात आपको क्लियर? अब भाई साहब ये बात आपको समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे कुछ सवालों को इस प्रकार लिखता हूँ।
ध्यान से समझना, मैंने एक सवाल आपके सामने लिखने जा रहा हूं, ठीक है। आप मुझे बताओ इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो आप ये जानते हो कि भाई साहब 2 की पावर अगर 80 होता, अगर ये 80 तक होता तो मैं इस पूरे नंबर को बोल सकता था कि इवन नंबर है, इस ये डिजिट इवन है। तो यहां तक तो मेरे पास जो चलेगा वो क्या चलेगा, 2 की पावर इवन के अनुसार 76 चलेगा और 2 पावर एक्स्ट्रा बची है, 2 पावर एक्स्ट्रा बची है। तो फिर मैं क्या करूंगा, 76 इंटू 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूं यहां पर। इस पॉइंट पर गौर करना, क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता था 157978 780 इंटू 2 की पावर 2, क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं? और अगर ऐसे लिख सकता हूं तो मेरी बात बन गई। मैं इसका अगर मुझे सॉल्यूशन मुझे ढूंढना है तो मैंने देखा 0 से पहले ये इवन चल रहा है, इसका मतलब ये हो जाना चाहिए 76 और ये चल रहा है 2 की पावर 2 का मतलब 4, और मैं इसमें गुणा कर दूंगा 2 की पावर 2 में 4 का, तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखना जरा, यहाँ पर भी एक ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। 4 गुणा 6 करने पर 24, 4 गुणा 6 करने पर 24 का 4 आएगा, और 4 का 6 से गुणा करने पर 28 आएगा। 28 और 2 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 306 बन गया। लास्ट 2 डिजिट मेरे सवाल की क्या बन गई, 04 बन गई। एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़बरदस्त बताने वाला हूँ, मेरी बात पे समझना, कि अगर यहाँ पर मैंने देखा कि ये तो साहब 76 बन गया था, इसका आंसर हो गया 04, आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाऊं तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर 76 है और 2 की पावर 2 है। यहाँ पर एक चीज़ को याद रखना, इसका जो 76 में किसी भी, जैसे 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 2 ही उसका लास्ट 2 डिजिट होगा। 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, लेकिन 2 डिजिट चाहिए तो 04 होगा। ये मेरा आंसर केवल इसके आधार पर बोल सकता था। मैं 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं समझता। मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना, इस पॉइंट को अभी मैं यहां से साफ करता हूं। मैंने आपको क्या समझाया कि 2 की पावर अगर देखो 76 में जैसे 2 की पावर 2 का यानी 4 का मल्टीप्लाई किया था, मेरा आंसर क्या आया था, 04 आया था। उसी प्रकार मैं यहां पे जो समझाने जा रहा हूं उसको जरा देखना। अगर मैं 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई, बस इस केस को अगर आप छोड़ दो, 2 की पावर 1 का अगर आप गुणा करोगे या तो कितना आ जाएगा, गुणा करने पर 100, ये हो जाएगा 2, और ये 2 का 7 से गुणा करने पर 2 सत्ते 14, 14 और 1 क्या हो जाएगा 15, 152 बन गया। इस केस को छोड़ देना, केवल इस केस को, और बाकी के किसी भी पावर से बिल्कुल प्रैक्टिकली वे में अगर आप देखें 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और 4 में जब इसका गुणा करूंगा, 4 में जब मैं गुणा करूंगा तो लास्ट 2 डिजिट मुझे 76 ही मिलेगी। और अगर मैं 76 में 2 की पावर 3 का गुणा करूंगा तो लास्ट 2 डिजिट मुझे 2 की पावर 3 के अनुसार 8 का मतलब 08 मिलेगी। और 76 में अगर मैं 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, तो लास्ट 2 डिजिट मुझे 16 ही मिलेगी। 76 में अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं 2 की पावर 5 का, तो 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है। आप मल्टीप्लाई करा के देख लेना, लास्ट 2 डिजिट आपको 32 ही मिलेगी। 76 में अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं 2 की पावर 6 का, तो लास्ट 2 डिजिट 2 की पावर 6 के अनुसार, 2 की पावर 6 का मतलब 64 होता है। लास्ट 2 डिजिट आपके पास 64 ही रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिजल्ट है, इसको भी, इस पैटर्न को भी आप देख लेना, ठीक है। केवल 2 की पावर 1 को छोड़ते हुए, इसका मतलब 76 में मैं 2 की कोई सी भी पावर जो कि 1 से बड़ी हो, अगर मैं गुणा करता हूं तो मुझे जो मेरा प्रोडक्ट में मुझे लास्ट 2 डिजिट मिलता है वो 2 की पावर जो होती है उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे 2 की पावर 2 का मतलब यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए 04, ये पॉइंट को मिस हो गया यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 का मतलब 08, 2 की पावर 4 5 का मतलब 32, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 की पावर 6 का मतलब 64 का क्या हो गया 64। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 76 की कहानी को इस तरह से लीजिए, ठीक है। ये पैटर्न सेट हो गया दिमाग में। अब देखो यहाँ से 4 और 6 की कहानी भी खुलने जा रही है। इस पॉइंट को जरा गौर करना। तो यहाँ से
अभी मैंने एक पॉइंट आपको बताया, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसको भी नोट कर लेना कि 76 में 2 की पावर एनी पावर हो, जो कि पावर जो होनी चाहिए, जो भी पावर हो वो ग्रेटर देन 1 हो, तो मेरा जो आंसर होगा 2 की पावर n ग्रेटर देन 1, इसके अकॉर्डिंगली मेरा आंसर चलेगा। लास्ट टू डिजिट मेरे इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस पॉइंट को भी अपने नोटबुक में लिख लेना, ठीक है? सही है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ें और आगे की चर्चा करते हैं। अब देखो 2 की तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। देखो समझ में आया क्या? एक तो मैं और एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा। देखो जरा इसको नोट कर लेना। अभी मैं इसको ऊपर वाले को नहीं साफ कर रहा, क्योंकि यहीं से कहानी अभी और मैं खोलूँगा। देखो तो एक बात समझ में आ गई कि 2 की पावर मुझे कुछ भी दिया गया हो, बताओ मुझे इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो मैंने कहा 0 से पहले ये 7 चल रहा है, एक ऑड चल रहा है। अगर ये ऑड चल रहा है तो इसका आंसर 24 रहेगा। सही है? अगर ये 7 की जगह पे 8 होता तो 2 इवन चल रहा है तो आंसर होता 76। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और अगर ये ऐसा कुछ होता 82 होता तो मैं कहता 0 तक तो ये इवन है, तो उसके अनुसार 76 होगा। 2 एक्स्ट्रा थी तो 2 की पावर 2 को मैंने और गुणा कर दिया और इस प्रकार मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है? अगर ये मान लीजिए ऐसा कुछ भी नंबर हो और बड़ा नंबर ले लेता हूँ, ये होता तो मैं क्या करता? मैंने कहा मैं देखता कि 0 तक अगर 3 नहीं होता, लास्ट में 0 होता तो मेरा आंसर इस ऑड पावर के अकॉर्डिंगली मेरा आंसर चलता है 24, और 3 एक्स्ट्रा था तो 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई करा देता तो 24 गुणा 8 करने पर मेरा आंसर आ जाता और उसके लास्ट 2 डिजिट में देख लेता। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? तो ये 2 की कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है? इस पूरी प्रोसेस को एक सिस्टमेटिक वे में मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइए अपने कॉपी पर, आपके पास ज़बरदस्त तरीके का नोट्स बन जाएगा। ठीक है? और इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला इससे। ठीक है? अब यहां पर आप देखो, यहां पर जो मैं दिखाने जा रहा हूं इस चीज को जरा गौर करना। देखो इस वाले नंबर को गौर करो। 2 की पावर 20 का मतलब क्या हो गया? 76। अब देखना जरा, 2 की पावर 20 को क्या मैं 2 की पावर 2 की पावर 10 नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूं क्या? तो इसका मतलब, और देखो 2 की पावर 2 की पावर 10 का मतलब मैं 4 की पावर 10 लिख सकता हूं क्या? तो 4 की पावर 10 यानी 2 की पावर 20 को मैं 4 की पावर 10 लिख सकता हूं। 4 की पावर 10 का मतलब लास्ट 2 डिजिट 76। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 हो, मैंने कहा कि यहीं से कहानी खुलेगी 4, 6 और 8 की भी। ठीक है? तो यहां पर देखो 2 की पावर 20 का मतलब 76 होता है। 2 की पावर 20 को 2 गुणा 10 मैंने लिख दिया, 4 की पावर 10 कर दिया, और 4 की पावर 10 में मुझे लास्ट 2 डिजिट वही मिलेगा जो मुझे 2 की पावर 20 का होता है, क्योंकि सेम नंबर है ये। ठीक है इतनी बात? तो 4 की कहानी आप ऐसे याद रखना कि लास्ट में 4 हो और पावर मल्टीपल ऑफ 10 चल रही हो तो लास्ट 2 डिजिट 76 रहेगा। और देखो जरा इस नंबर को देखो, 2 की पावर 3। क्या मैं इस नंबर को 2 की पावर 3 की पावर 10 क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? इसका मतलब ये तो एक ही बात हो गई, 2 की पावर 30। ठीक है? तो क्या मैं इसको 8 की पावर 10 नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको 8 की पावर 10 नहीं लिख सकता? 8 की पावर 10 करने पर लास्ट 2 डिजिट मेरे पास 24 आ जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है? तो मैंने कहा कि यहीं से 4 और 8 की कहानी अभी खुलेगी, और 6 की कहानी को थोड़ा सा मैं अलग बताता हूं तो आपको वो भी समझ में आएगा। खैर ऐसी बात कुछ ऐसा विशेष नहीं है उसमें। आप देखो, क्योंकि 2 की पावर 2 करने पर 4 होता है, 2 की पावर 3 करने पर 8 होता है, 2 की पावर कुछ करने पर 6 नहीं बनता, तो 6 को मैं अलग तरीके से बताऊंगा। ठीक है ना? यहां पर देखना, तो 2, 4 और 8 आपका यहीं खत्म हो रहा है। ठीक है? ये बात आपको समझ में आई? ठीक? अच्छा, तो यहां पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला? अगर मैं इसको सबको हटा दूं और साइड में आपके सामने केवल इतनी की बात लिखूं कि भाई साहब आप ये पॉइंट नोट करना कि अगर 4 की पावर 10 मिल रहा है तो लास्ट 2 डिजिट 76 होगा। बात समझ में आ रही है क्या? और अगर 8 की पावर 10 मिल रहा है तो लास्ट 2 डिजिट
24 होगा। ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को यहाँ से हटाता हूँ और ये वाले पॉइंट आप नोट कर लेना। 8 की पावर 10 का मतलब क्या हो गया, 24, ठीक है। और यहाँ पर देखो, इस 2 की पावर 60 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं कहूँगा 2 की पावर 10 की पावर 2 की पावर 20 2 की पावर 20 की पावर 3, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तो 2 की पावर 20 का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे कहूँ कि 2 की पावर 3 की पावर 20, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बात एक ही है। और इसका मतलब कितना होता है, 76। इसका आंसर क्या आ गया, 76। मैंने कहा कि अगर 8 की पावर 20 होगी तो आंसर मेरे पास 76 आएगा। आप चाहो तो इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हो, ठीक है। 8 की पावर 20 का मतलब आंसर क्या हो गया, 76। तो आप समझ पा रहे हो कि कहानी वही 24 और 76 के बीच में घूम रही है। तो इन पॉइंट्स को नोट कर लो अपने कॉपी पर, ठीक है। तो 4 के लिए क्या है और 8 के लिए क्या है, ये 2 से ही इसकी कहानी बन रही है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। अब मैं पूरे बोर्ड की कहानी को साफ करने जा रहा हूं और मैं आपसे अब सवाल करूंगा कुछ और आप मुझे उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 10 का मतलब 76, 2 की पावर 10 सॉरी 4 की पावर 10 का मतलब 76, 8 की पावर 10 का मतलब 24 और 8 की पावर 20 का मतलब 76। आप चाहो तो इन दोनों में से कोई सा भी एक चीज़ अपने दिमाग में रख सकते हो। आप चाहो इसको हटा दो, इसको दिमाग में रखो, ये 76 एक जैसा दिख रहा है। 4 की पावर 10 76, 8 की पावर 10 76, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष ये है कि अगर मैं 2 की पावर 10 करता हूं तो 24, 2 की पावर 20 करता हूं यानी 0 से पहले ऑड है तो 24, 0 से पहले अगर इवन है तो बताइए मेरे साथ क्या आएगा, 76 आएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर मैं 4 की पावर 10 करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 76, ठीक है ना, 76। और 8 की पावर यदि मैं 20 करता हूं तो भी मेरे पास आता है 76। ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्या, ठीक है। किसी संख्या के अंतिम अंक ये हो तो मुद्दे की बात मैंने आपके सामने लिखी, फाइनल कंक्लूजन कि क्यों होता है, क्या है, सारा कारण मैंने समझाया। अब मैं चलता हूं आगे की ओर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब सवाल लिख लेते हैं और जो अच्छा 6 की एक कहानी रह गई, ठीक है। तो 6 में 2 और 8 के लिए नोट कर लेना। एक बात बताओ कि 6 का अगर मैं पैटर्न देखूं तो, ठीक है, 6 का मतलब 2 गुणा 3 होता है, ठीक है। अगर मैं 6 में इवन और ऑड दोनों डिजिट के अनुसार बताऊं तो वो कहानी ठीक नहीं है, लेकिन 6 में एक पैटर्न देखो। 6 की पावर 1 का मतलब होता है 6, ठीक है ना। 6 की पावर 2 का मतलब होता है आपके पास 36, 6 की पावर 3 का मतलब होता है आपके पास 216 और 6 की पावर 4 का मतलब होता है 6 की पावर 4 का मतलब होता है आपके पास 1296, 36 का वर्ग, ठीक है ना, 1296, 1296। और 6 की पावर 5 का मतलब होता है आपके पास 7776। आप देखो यहां से मिल गया मुझे 76, 6 की पावर 5 से मिल गया मुझे 76। और याद रखिएगा 6 की पावर अगर कोई 5 के मल्टीपल में चल रही है, 6 की पावर 5 के मल्टीपल में चल रही है, जो पावर है उसमें 5 का गुणा है तो उसका अंतिम 2 अंक 76 होगा। 6 के लिए इस कहानी को नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ से पावर 5 पे जाके मेरे पास एक पैटर्न सेट हो गया कि 6 की पावर जब 5 होगी तो लास्ट 2 डिजिट 7776 के अनुसार 76 ही रहेगा। ये बात हमने यहाँ पर सिद्ध की, ठीक है। और ठीक है ना। अब होता क्या है कि मैंने क्या बोला कि अब पावर 10 के लिए तो मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे पास आ गया 6 की पावर 5 और इसका मेरे पास कहता हूं 7776 आता है। मेरी बात को सुनना जरा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो पावर 10 बन गई क्या? अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो लास्ट में 76 है तो भाई साहब 76 ही तो आएगा क्या? ये बात सही है क्या? बिल्कुल ठीक बात है। तो लास्ट में 76 ही आना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट आपको दिया कि 6 की पावर अगर 5 के मल्टीपल में चल रही है तो लास्ट में 76 आएगा। इस पैटर्न को आपने पकड़ लिया होगा। तो ये कहानी पूरी खत्म हो चुकी है। 2 4 6 8 और
की और यही बचे हुए संख्या थी। अब सवाल लिखते जाइए और सॉल्व करते जाइए, ठीक है ना। तो यहाँ से ये निष्कर्ष कंप्लीट। अब हम सवाल करेंगे। तो यहाँ पर चौथा जो निष्कर्ष के रूप में हमारे पास क्या आया था, 6 की पावर अगर 5 के गुणांक में है तो लास्ट 2 डिजिट 76 होंगे। ये है सब कंक्लूजन और इसका आप इस्तेमाल करो यहाँ पर आके, ठीक है ना। देखो ये वहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें कोई डाउट नहीं मुझे लगता है किसी बच्चे को होगा। अब चलते हैं इनके इसको सवाल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ और आप लोग मेरे साथ साथ इसका जवाब बोलेंगे। इसमें मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं कहूँ कि कोई नंबर लिखा है 46 की पावर 262, आप मुझे इसका जवाब बताइए, ठीक है। चलिए मैं कुछ और संख्याएं आपके सामने लिख देता हूं। मैं लिखता हूं कि जैसे मैंने कहा कि 58 की पावर मैंने यहां पर आपसे कहा कि यह है साहब 142, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं आपसे कह दूं कि जैसे मैंने कहा कि 214 की पावर अगर मैं आपके सामने मैंने लिख दिया यहां पर 151, अब मुझे इसका जवाब बताओ, ठीक है। ये मैंने कुछ सवाल आपके सामने लिखे। चलिए पहला सवाल देखते हैं। इसका पहला सवाल दिया गया 46 की पावर 262 दिया गया है। इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या है 6, और 6 पे जो पावर होती है अगर 5 के मल्टीपल में जहां तक चलती है वहां तक तो उसका जो जवाब रहेगा वो 76 रहेगा, लेकिन यहां पर 62 है। अगर सपोज कि यह 60 होता तो इसका जवाब तुरंत हम लिख देते 76। तो हम ये जानते हैं कि यहां पर जैसे कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि 46 की पावर 260 अगर होता तो इसका जवाब क्या होता 76 होता, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है। तो हमने कहा कि भाई 76 तो यहां तक 62 तक हो जाएगा। अब 2 पावर जो एक्स्ट्रा है तो 46 की पावर 2 मैं यहां पे लिख दूंगा और उसको सिंप्लीफाई कर लूंगा और आंसर बता दूंगा। अब सवाल ये होता है तो क्या आप 46 का यहां पर स्क्वायर करेंगे? जी नहीं। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, अगर मेरी पूरी वीडियो आपने देखा है, पिछला वीडियो भी देखा है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज बताई थी और मैंने आपसे ये समझाया था कि कोई नंबर अगर 50 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर की फॉर्मेशन में हो तो उसका लास्ट 2 डिजिट एक्स स्क्वायर होता है। हमने आपको बताया था कि 100 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर की फॉर्मेशन में कोई नंबर हो तो लास्ट 2 डिजिट एक्स स्क्वायर होता है। अगर 150 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर की फॉर्मेशन में कोई नंबर हो तो लास्ट 2 डिजिट एक्स स्क्वायर रहेगा। और अगर 200 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर की फॉर्मेशन में कोई नंबर हो तो उसका भी लास्ट 2 डिजिट एक्स स्क्वायर रहेगा। हमने पिछली क्लास में आपको ये समझाया था। अगर हमारा बच्चा को ये सवाल दिया जाएगा तो क्या वो 46 का स्क्वायर करेगा? बिल्कुल नहीं। 46 का मतलब होता है 50 माइनस 4, और 4 का जो वर्ग होता है वही 4 का वर्ग 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और वही 46 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होगा। आप करके देख सकते हैं। 46 का स्क्वायर कीजिए, लास्ट में 16 ही आएगा। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे आ गया 76 और यहाँ आ गया 16। तो क्या अभी आप 16 और 76 का मल्टीप्लाई कराएंगे? बिल्कुल नहीं। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इसको थोड़ा साफ करते हैं। हमने आपको ये बताया था कि अगर 76 में मैं यहां पर देख रहा हूं कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 4 का, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, तो लास्ट 2 डिजिट वही होते हैं जो 2 की पावर 4 के अकॉर्डिंग चलेंगे। अभी हमने एक चीज बताई थी आपको कि 76 में आप 2 की पावर 1 से बड़ी किसी पावर का गुणा करते हैं, वो जो पावर 1 से बड़ी होती है तो उसका लास्ट 2 डिजिट यही रहता है, और उसी प्रकार इसका लास्ट 2 डिजिट 2 की पावर 4 करने पर 16 ही रहेगा। इसका जवाब 16 ही रहेगा। ये बात हमने अभी आपको समझाई थी, ठीक है। तो कितना आसान होगी सारी बातें, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझें तो आप थोड़ा सा अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करें तो आपको पेन चलाने तक की आवश्यकता नहीं है। आगे देखो, इस सवाल को देखो, इसका कहानी खत्म। इसको देखो, 58 की पावर 142 दिया गया है। 8 की पावर 1 अगर 20 के मल्टीपल में चले तो उसका लास्ट 2 डिजिट कितना है 76। यहाँ पर 2 पावर एक्स्ट्रा है तो मैंने कहा कि 76 तो ये हो गया, और 58 की पावर 2, और ये मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। मेरी बात को समझना, ये तो 76 हो गया, तो क्या 58 का स्क्वायर करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 58 50 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, और 8 का वर्ग होता है 64। तो इसका मतलब अगर मैं 76 को अगर 64 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? तो अब मैं क्या मल्टीप्लाई कराऊंगा? बिल्कुल नहीं। 64 होता है 2 की पावर 6 होता है, ठीक है ना, 2 की पावर 6।
तो मैंने अभी जो बताया उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर 64 का 64 ही रहेगा, क्योंकि 2 की पावर 6 ही इसका लास्ट 2 डिजिट होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका आंसर 64 हो गया। चलो इस सवाल को देखो, यहाँ दिया गया 4 और यहाँ दिया गया 151, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 4 की पावर 10 के जो मल्टीपल में चलता है वहाँ तक तो जब आप 76 रहेगा तो यहाँ तक 150 पावर तक तो 76 रहेगा। अब बाकी का बचा 214, अब आप इसका मल्टीप्लाई करा लें, इसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो 214 से मतलब नहीं, हमको तो लास्ट 2 डिजिट से ही मतलब है, तो मैं केवल 14 ही लिखूंगा और इसका मल्टीप्लाई करा दूंगा। अब देखो 6 का 4 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 14 नहीं आएगा फाइनल, क्योंकि 14 2 की पावर में नहीं चलता है, ठीक है ना। तो आप मल्टीप्लाई कराइए, 2 का 4 से मल्टीप्लाई कराने पर 24 का 4 आ गया। अब आप देखो कि इस पास वाले का मल्टीप्लाई 6 इंटू 1 करेंगे, 6 आ जाएगा और ये 28 हो गया। 28 और 6 क्या हो गया? 34 हो गया। 28 और 6 34 हो गया, और 34 के अकॉर्डिंगली 44 इस सवाल का जवाब हो गया। इस सवाल का लास्ट 2 डिजिट 44 रहेगा। ये मल्टीप्लिकेशन मैं आपको सिखा चुका हूँ। लास्ट क्लास का मल्टीप्लाई पहले 6 का 4 से मल्टीप्लाई कराने पर 4, 6 का फिर सेकंड डिजिट में मल्टीप्लाई लाने के लिए हम 6 इंटू पास वालों का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने किया 6 इंटू 1 6 और 7 इंटू 4 28 एंड 6 क्या हो गया? 34 कुछ अच्छा कैरी भी थी, ठीक है, 1 मिनट, कैरी भी थी। 6 इंटू 4 किया था तो 2 कैरी आई थी, तो 34 और 2 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। यहाँ पर सही रहा 64, इसका जवाब क्या हो गया? 64, ठीक है ना। 6 इंटू 4 करने पर 24 का 4 मुझे लिखना था, 2 कैरी भी लेनी थी, तो 2 कैरी भी आएगी, ठीक है ना। तो ये 6 हो गया, 28 6 28 34 और 2 36 का 6 लिखा जाएगा, तो 64 इसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो क्या आ गया साहब? 64। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लास्ट 2 डिजिट के कुछ भी डिजिट लिखिए, उस पर कुछ भी पावर लगाइए और अपने आप सॉल्व कर डालिए, ठीक है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग भी आप खुद कर पाओगे, क्योंकि बेसिक फंडे बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पढ़ने वाला बच्चा खुद भी क्वेश्चन बना लेता है, ठीक है। और आप भी क्वेश्चन बनाइए, कुछ भी नंबर लिखिए, उस पर पावर लगाइए, उसका आंसर निकालिए, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही रखना था। इससे सारे कंसेप्ट आपका इवन डिजिट का क्लियर हो गया। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।